फर्स्ट पार्ट में हमने थोड़ा सा ब्रीफ में समझा था कि कितने तरह के कम्युनिकेशन बैरियर हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। आज हम उन्हीं उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। सो वेलकम लर्नर्स, लेट्स टॉक अबाउट द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहला बैरियर, जैसे हमने पार्ट वन में कहा था, लैंग्वेज बैरियर है। तो लैंग्वेज बैरियर किस किस तरह के हो सकते हैं और लैंग्वेज बैरियर बेसिकली है क्या, ये होता कब है? तो लैंग्वेज बैरियर होता है जब जो लोग साथ में या ऑर्गेनाइजेशन में या टीम में काम कर रहे हैं वो अलग अलग नेटिव लैंग्वेज के हैं। एक पंजाबी है, दूसरा महाराष्ट्रियन है, एक तेलुगु है, या दो दो तीन लोग एक लैंग्वेज बोलते हैं और दो लोग कोई और लैंग्वेज बोलते हैं। अलग अलग नेशंस के भी हो सकते हैं, बोल इंग्लिश ही रहे हैं लेकिन इंग्लिश बोलने का तरीका अलग अलग नेशंस में अलग है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, लैंग्वेज बैरियर क्रिएट करती हैं। और ये लैंग्वेज बैरियर किसी भी कम्युनिकेशन की इफ़ेक्टिवनेस को कम कर सकता है। जैसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ आप बात कर रहे हैं, अलग अलग पार्टनर्स के साथ बात कर रहे हैं। तो पहला लैंग्वेज बैरियर क्यों होता है या क्या होता है, वो है लैंग्वेज डाइवर्सिटी। आज मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, हो सकता है जो लोग इस चीज़ को पढ़ रहे हैं आगे जाके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें या ऑलरेडी भी काम कर रहे हो सकते हैं। तो उन्होंने एक फील किया होगा कि आपके पास आपके जो क्लाइंट्स हैं या आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, या फिर एक ही लैंग्वेज इंग्लिश बोल रहे हैं लेकिन उनका प्रोफिशिएंसी लेवल अलग है। एक बहुत क्रिस्प इंग्लिश बोलता है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, और एक टीम मेंबर थोड़ी सी टूटी फूटी इंग्लिश जानता है। तो इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मिसइंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं कि समझने में, कम्युनिकेशन को, मैसेज को समझने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है या उसको किसी गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। दूसरा, जार्गन एंड टेक्निकल लैंग्वेज। किसी भी डोमेन की लैंग्वेज स्पेसिफिक होती है। जैसे अगर अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो उनके लिए कुछ वर्ड्स बहुत कॉमनली यूज किए जा सकते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड बोला, डोमेन। डोमेन हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आया हो, कुछ को नहीं समझ में आया हो। या हमने इंजीनियरिंग में मशीन के बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, किससे? सामने वाला जो उस लैंग्वेज के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं है। तो हर प्रोफेशन की अपनी टेक्निकल लैंग्वेज होती है जो उस प्रोफेशन में तो लोग सब समझते हैं लेकिन कोई दूसरा प्रोफेशन का व्यक्ति है वो नहीं समझता। तो अगर इस तरह के शब्द हम इस्तेमाल करेंगे अपने कम्युनिकेशन में तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कल्चरल न्यूसेंस। कल्चरल न्यूसेंस क्या है? हम हिंदी भाषा में कुछ फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं, वो फ्रेजेस अंग्रेजी में नहीं होते। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें हम जो इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिंदी में हमने बोल दिया, ये वाला काम नाको चने चबाने जैसा है। एक दूसरे लैंग्वेज का व्यक्ति, जैसे अगर सदर्न इंडिया के किसी पार्ट का है, तेलुगु बोलता है, तमिल बोलता है, उसको ये चीज़ क्लियरली समझ में नहीं आएगी। वहीं अगर एक थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके सामने हमने बोल दिया दिस इज हर्क्यूलियन टास्क, उसको वो समझ में आ रहा था कि नाको चने चबाना क्या है, हर्क्यूलियन टास्क उसको नहीं समझ में आएगा। तो ये जो अलग अलग कल्चर के मुहावरे, लोकोक्तियाँ या एक्सप्रेशन होते हैं जिसको ट्रांसलेट भी अगर किया जाए तो शायद वो मीनिंग कैरी नहीं करेंगे, उस तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, और इसकी वजह से लैंग्वेज बैरियर क्रिएट हो सकता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रुक सकता है। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल, जब हम शब्दों में, भाषा में बात नहीं कर रहे हैं, जब हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू या हमारी वॉइस में वेरिएशन के थ्रू बात कर रहे हैं, जो सबके लिए नॉर्मल नहीं होगा, उसकी वजह से
मिस इंटरप्रिटेशन या कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो ये कुछ लैंग्वेज बैरियर्स हैं। एक्चुअली होता क्या है, लैंग्वेज बैरियर अगर हमारे कम्युनिकेशन में हो तो पहली मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन समझने में अगर लैंग्वेज की वजह से, इडियम्स, फ्रेजेस, लोकोक्तियों की वजह से कंफ्यूजन होगा तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। और लैंग्वेज बैरियर अगर सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने मैसेज क्या दिया है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, तो प्रोडक्टिविटी पे असर आएगा, प्रोसेस स्लो डाउन हो सकती है। अब जब तक कोई ऐसा, जैसे मैंने मैसेज पास ऑन किया जो टेक्निकल लैंग्वेज में किया है, सामने वाले को वो नहीं समझ में आया, या तो मुझे उस मैसेज को दोबारा एनकोड करना पड़ेगा सिंपल लैंग्वेज में, या किसी ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर को बुला के उसको समझाना पड़ेगा। लेकिन उतने टाइम के लिए तो प्रोसेस रुक गया, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो सकती है। हो सकता है आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी खो दें लैंग्वेज बैरियर की वजह से। आपने जो एक्सप्लेनेशन दिए किसी बिजनेस को ग्रैब करने के लिए, वो सामने वाले को नहीं समझ में आए, तो हो सकता है वो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ही ना शो करे, या आपके पार्टनर्स या क्लाइंट अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं जो इतना क्लियर नहीं है एक दूसरे के लिए, तो आपसे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस भी हो सकती हैं। कन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन भी लैंग्वेज बैरियर का एक इम्पैक्ट हो सकता है। मैं जिस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ आपको नहीं समझ में आ रही, आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो मुझे वो क्लियर नहीं है। हम लोग जब टीम में रहकर एक दूसरे की बात को क्लियरली नहीं समझ पाएंगे तो उससे कन्फ्लिक्ट होगा और हमारा मोरल या फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा, सॉरी मोरल डाउन होगा, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा। करे क्या? अगर इस तरह का कोई बैरियर आपको समझ में आ रहा है तो करे क्या उस बैरियर को रिमूव करने के लिए? आप किसी की मदद ले सकते हैं ट्रांसलेशन के लिए या इंटरप्रिटेशन के लिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पर एक तरीके से लैंग्वेज बोली जाती है, लैंग्वेज आपको आती है लेकिन आपको बोलने का तरीका नहीं आता, तो आप लैंग्वेज ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे कॉल सेंटर्स जो हमारे दूसरी कंट्रीज को सर्व करते हैं, उनको इंग्लिश बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वो लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम कर सकें। आपकी भाषा को सिंपल रखें, टेक्निकल जार्गन्स, टेक्निकल वर्ड्स इनको यूज ना करें, तो हो सकता है सबके लिए समझना और आसान हो। नेक्स्ट, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज। जो डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में है। जैसे कई बार हमने देखे होंगे बैंक के डॉक्यूमेंट इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं। तो मल्टीलिंगुअल प्रोवाइड करने का कारण क्या है? जिससे कि सभी हिंदी बोलने वालों को भी और इंग्लिश बोलने वालों को भी समझ में आए। हम स्टेशन पे देखते हैं, किसी रीजन स्पेसिफिक में जाइए, स्टेशन का नाम हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है और वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में लिखा है। उससे फ़ायदा क्या है? सभी को वो समझ में आ रहा है। तो इसी तरह का कुछ हम अपने ऑफिशियल बिजनेस कम्युनिकेशन में भी कर सकते हैं कि मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, या कुछ टिपिकल टेक्निकल वर्ड्स हैं उसको नीचे डॉक्यूमेंट के नीचे एक्सप्लेन कर दें कि इस वर्ड का मतलब ये होता है। लास्ट, कल्चरल अवेयरनेस। कल्चरल अवेयरनेस, हम अगर किसी दूसरे कल्चर के व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा हम उस कल्चर के बारे में समझ लें, जिससे ये तो नहीं कह सकते कि लैंग्वेज बैरियर पूरी तरह हट जाएंगे, लेकिन थोड़ी कमी तो आ ही सकती है लैंग्वेज बैरियर में। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो हो सकता है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन लैंग्वेज बैरियर की वजह से सफ़र नहीं करेगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। हम दूसरे कंट्रीज के साथ जो कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं, इनोवेशन या ग्रोथ जो करना चाह रहे हैं, वो एटलीस्ट लैंग्वेज की वजह से नहीं रुकेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट लैंग्वेज बैरियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर फर्दर information on barriers of communication, keep watching, keep learning.